गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th बच्चे हम कर रहे थे। चैप्टर नंबर आपका है ये 10th, ठीक है। तो इसका ये पेज नंबर है 130, सेकंड पेज ही बनता है। और इसमें हमने करा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम सैकराइड्स भी बोलते हैं और ये स्वीट कंपोनेंट्स होते हैं। और इसके मैंने 2 पार्ट आपको करवा दिए थे, मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं और डाइसैकराइड्स क्या होते हैं। और थर्ड पार्ट है इसका पॉलीसैकराइड्स। तो जो पॉलीसैकराइड्स होते हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है। इसमें लॉन्ग चेन कम्प्लेक्स होता है, मीन्स लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है, विच आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल शुगर्स। तो बच्चे जब लार्ज नंबर में सिंपल शुगर्स मिलती हैं वो मिलके एक लॉन्ग चेन बनाती हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकराइड्स। देयर आर 2 टाइप्स, इसमें 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है स्ट्रक्चरल एंड एक होती है स्टोरेज। जो स्टोरेज पॉलीसैकराइड्स होते हैं वो होते हैं स्टोर होने वाले। स्टोरेज का मीनिंग स्टोर होने वाले। तो जो प्लांट्स है, प्लांट्स में होता है बच्चे स्टार्च स्टोर हो जाता है। एनिमल्स में होता है ग्लाइकोजन। द कॉमन स्ट्रक्चरल पॉलीसैकराइड्स ऑफ ह्यूमन डाइट। तो हमने ये स्टोरेज वाले पढ़े, ये स्ट्रक्चर है ना। जो स्ट्रक्चरल होते हैं वो किस में होते हैं, ह्यूमन डाइट में। कौन सा, सेलुलोज, ठीक है। स्टार्च क्या, अब इट इज़ द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट, ये कॉमन मिलता है कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमन फूड में पाया जाता है। स्टार्च इज़ द स्टोरेज, ये मैंने पहले भी बताया आपको कि ये स्टोरेज पॉलीसैकराइड है ऑफ प्लांट्स डेट इज़ फॉर्म्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। जब लार्ज नंबर में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो क्या बनता है, स्टार्च बनता है। तो ये उसका फॉर्मूला है। इट इज़ टेस्टलेस, जो बच्चे स्टार्च होती है वो टेस्टलेस होती है, वाइट होती है, अमॉर्फस पाउडर हैविंग फाइन माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्स, मीन्स इसके छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं जो हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। स्टार्च गिव्स ब्लैकिश ब्लू कलर विद डिल्यूटेड आयोडीन, जब हम इस पर आयोडीन डालेंगे तो इसका कलर कौन सा हो जाएगा, ब्लैक कलर का। द कार्बोहाइड्रेट इज़ अवेलेबल इन ह्यूमन, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है इज़ अवेलेबल इन ह्यूमन डाइट फ्रॉम, अब किस किस से मिलती है स्टार्च, राइस में होती है, वीट, मेज, पोटैटो, टॉपिका, ब्रेड, सैको एटसेट्रा। तो ये फूड्स हैं जिसमें स्टार्च प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट है बच्चे आपका ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन होता है वो क्या है, मैंने बोला था कि ये जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनमें होता है, वो स्टोर होता है। तो एनिमल्स होते हैं उनमें स्टोर होता है, तो ये हमारी डाइट में मीट के तौर पे ये आता है। जो मीट हम खाते वगैरह उसमें ये ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोजन इज़ नॉन एज एनिमल स्टार्च, इसको एनिमल स्टार्च बोला जाता है क्योंकि ये स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट एनिमल्स में। बीइंग प्रेजेंट इन लीवर एंड मसल्स, ये लीवर्स में एंड मसल्स में प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोजन डिवेल्प्स अ ब्राउन टू रेड कलर, जब इसमें हम आयोडीन डालते हैं तो इसका कलर कौन सा हो जाता है, ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन टू रेड कलर हो जाता है। नेक्स्ट है सेलुलोज। सेलुलोज एक स्ट्रक्चरल पॉलीसैकराइड है और ये सेल वॉल में मिलता है, ठीक है। जो सेल वॉल बनी होती हैं प्लांट्स की वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज मटेरियल की। जो सेलुलोज है इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, बीइंग प्रेजेंट इन एवरीथिंग, हर एक जगह में पाया जाता है। जो जैसे सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इसमें सेलुलोज होता है। इट इज़ हाउ एवर नॉट डाइजेस्टेड, बट इसे हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते इन एलिमेंट्री कैनाल। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर सेलुलोज एंजाइम नहीं है, इनको डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलोज एंजाइम नहीं है, इसलिए हम इसको सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। देयरफॉर इट डज नॉट हैव एनी फूड वैल्यू। इंस्टेड सेलुलोज फंक्शंस एज अ रफेज और डाइटरी फाइबर विच एलिमेंट्री कैनाल्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग फिटनेस, ठीक है। तो ये किस में हेल्प करता है कि प्रॉपर फंक्शनिंग हो, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है, अब हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से हैं, जैसे बताया ग्लैक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। तो इनके फंक्शंस क्या है, फर्स्ट है बायोफ्यूल इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जैसे मैंने बताया कि मोनोसैकराइड में ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज हमें क्या देता है, एनर्जी देता है ना। तो ये क्या करता है बच्चे, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू all cells of the body where it is used as main substrate और biofuel for respiration। तो जहाँ इसकी ज़रूरत होती है ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं बॉडी सेल्स में और किस में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में। जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उस टाइम क्या होती है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, तो ये वर्क करता है बायोफ्यूल की तरह, एनर्जी देता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोरेज। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्टोर भी हो जाते हैं बॉडी में, जैसे मैंने बताया कि ग्लाइकोजन
लीवर में पाया जाता है एंड मसल्स में स्टोर हो जाता है। इंटरमीडिएट्स, दे फॉर्म इंटरमीडिएट्स ऑफ डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज, ये क्या बनाते हैं, इंटरमीडिएट्स बनाते हैं, इंक्लूडिंग सिंथेसिस एंड डेग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, जो फैटी एसिड्स का सिंथेसिस करते हैं और अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस करते हैं, अल्कोलॉइड्स की सिंथेसिस करते हैं। फैट, जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या चेंज हो जाते हैं फैट में, ठीक है। रफेज, सेलुलोज, हमने पढ़ा अभी कि सेलुलोज है जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता और ये रफेज की तरह वर्क करता है डाइट में। सेल मेम्ब्रेन्स, कंपाउंड शुगर्स अटैच टू आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन टेक पार्ट इन रिकॉग्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़, तो जो कंपाउंड शुगर्स अटैच होती हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, कंपाउंड शुगर्स जो अटैच होती हैं आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन टेक पार्ट इन रिकॉग्नाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़, तो वो क्या करती हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ की। पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर जो क्या होती है 5 कार्बन शुगर्स, उनको पेंटोज शुगर बोलते हैं। जैसे राइबो शुगर है, डीऑक्सी राइबो शुगर, ये क्या है 5 कार्बन शुगर है। आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड एनर्जी कैरियर्स, तो ये क्या है एनर्जी कैरियर्स हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं ये शुगर्स, ठीक है। तो ये था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर हो जाते हैं, फैट जो एक्सेस होते हैं फैट में बदल जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आप इनमें 5 कर लेना, 5 6, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे आपका फैट का टॉपिक है। तो फैट्स क्या होते हैं, फैट्स आर ट्राइग्लिसराइड्स आर फॉर्म्ड बाय अस्टेरिफिकेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स। अब बच्चे अस्टेरिफिकेशन का क्या मीनिंग है, अस्टेरिफिकेशन का मीनिंग होता है कि जब अल्कोहल और एसिड मिलती हैं, देखो जब अल्कोहल बच्चे अल्कोहल प्लस एसिड मिलता है तो क्या बनता है एस्टर, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अस्टेरिफिकेशन। तो फैट्स में क्या होता है ट्राइग्लिसराइड, इसको इसलिए बोला है क्योंकि इसमें क्या होती है 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं फैटी एसिड्स के और 1 मॉलिक्यूल होता है अल्कोहल ग्लिसरॉल का, इनकी अस्टेरिफिकेशन होती है और क्या बनता है फैट बनता है, ठीक है। तो ये देखो 3 मॉलिक्यूल किसके बोले उन्होंने फैटी एसिड आ गया, ठीक है, विद 1 मॉलिक्यूल किसका बोला अल्कोहल। तो अल्कोहल मैंने बोला था आपको कि जब एसिड और अल्कोहल की स्टेरिफिकेशन होती है मतलब जब ये मिलते हैं तो क्या बनता है एस्टर। तो नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स आर 2 कॉमन लिपिड्स रिलेटेड टू फैट, तो ये 2 लिपिड्स हैं जो फैट के रिलेटेड हैं। फैट्स किसके कंपाउंड है, मतलब फैट किस किस से मिलके बनता है, उसमें कार्बन भी होती है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी होता है और ऑक्सीजन भी होती है। बट इसमें बच्चे जो ऑक्सीजन कंटेंट बहुत कम पाया जाता है, लेस दैन डैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लो ऑक्सीजन कंटेंट। अब इसमें ऑक्सीजन कम होती है तो फैट्स क्या करते हैं आर मोर रिड्यूस्ड एंड रिक्वायर मोर ऑक्सीजन, तो इनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है इनकी ऑक्सीडेशन के लिए, मतलब इनको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फैट की ज़रूरत होती है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ फैट हैज़ अ क्लोरीफिक वैल्यू, तो 1 ग्राम फैट की जो क्लोरीफिक वैल्यू है कितनी होती है 9 किलो कैलोरी एज़ कम्पेयर टू 4 किलो कैलोरी फॉर कार्बोहाइड्रेट। फैटी एसिड्स में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जो फैटी एसिड्स हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकती हैं। अब इनका क्या मीनिंग है, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं आर कॉल्ड मोनो अनसैचुरेटेड, इनको मोनो अनसैचुरेटेड बोला जाता है। मोनो अनसैचुरेटेड का क्या मीनिंग है बच्चे, अब अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सैचुरेटेड का मीनिंग होता है सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड का मीनिंग होता है डबल बॉन्ड। अगर बच्चे एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है दोनों में तो उनको हम बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड। मोनो का मीनिंग सिंगल, अनसैचुरेटेड का मीनिंग डबल बॉन्ड। अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो उसको मोनो बोलोगे। दे आर कॉल्ड पॉली अनसैचुरेटेड, पॉली इसलिए बोलोगे अगर इसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट, 2 और मोर। ह्यूमन बींग्स मस्ट टेक इन 3 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कॉल्ड इसेंशियल फैटी एसिड्स, तो जो ह्यूमन बींग्स लेते हैं वो 3 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लेते हैं जिसको हम बोलते हैं इसेंशियल फैटी एसिड्स। कौन कौन से हैं, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड। देयर डेफिशिएंसी प्रोड्यूसेस अ डिसऑर्डर कॉल्ड फ्राइनोडर्मा और फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये जो डिसीज़ होती है ये डिसऑर्डर हो सकता है।
लाइक फैटी एसिड्स। फैट्स आर ऑल्सो टू टाइप्स, जो फैट होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से फैट हैं? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड फैट्स हैं उनको हम हार्ड फैट्स भी बोलते हैं। हार्ड फैट का मीनिंग है ये सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर में, और जो अनसैचुरेटेड हैं वो लिक्विड होते हैं, ऑयल होते हैं रूम टेम्परेचर में। इंपॉर्टेंट सोर्सेज कौन कौन से ऑयल्स होते हैं? जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, ग्राउंड नट ऑयल हो गया, वेजिटेबल घी, देसी घी, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, इनमें फ़ैट होता है। कुकिंग ऑयल इज़ प्रेफर्ड ओवर घी बिकॉज इट कंटेन अ लॉट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब कुकिंग ऑयल को घी के ऊपर प्रेफर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि बच्चे जो कुकिंग ऑयल है उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मीनिंग डबल बॉन्ड जिसमें हो वो फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब फैट का फंक्शन क्या है? फर्स्ट बच्चे, ये रिज़र्व फूड है बॉडी में, फूड मतलब कि बॉडी में रिज़र्व हो जाता है। सेकेंड, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो फैट्स होते हैं उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, देन कार्बोहाइड्रेट्स से। जैसे हम घी वगैरह खाते हैं तो उसमें ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है उनसे। प्लेटेबिलिटी, इसका क्या मीनिंग है? ये हमारे फूड को बच्चे पैलेटेबल बनाते हैं, मतलब कि जब हम घी वगैरह किसी भी चीज़ में डाल देते हैं, ठीक है, घी से खाते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा टेस्टी हो जाती है, ठीक है, तो ये टेस्ट देते हैं। इंसुलेशन फैट जो होता है डिपॉजिट हो जाता है हमारी स्किन के नीचे और इंसुलेटिंग लेयर की तरह वर्क करता है, मतलब हमको हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको शॉक से बचाता है। विटामिन, जो फैट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं? विटामिन ए होता है, डी होता है, ई तक ए होता है, और ये हमें क्या करता है? जो विटामिन डी है, विटामिन डी किससे मिलता है? सन से मिलता है। अ नंबर ऑफ हार्मोन्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रोल लाइक लिपिड्स। नेक्स्ट है फ्रिक्शनलेस मूवमेंट। फैट्स अलाउ फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। तो फ्रिक्शनलेस जो मूवमेंट होती है उनको अलाउ करता है, मतलब कि बहुत अच्छे से मूवमेंट हो सके ऑर्गन्स की। सेल मेम्ब्रेन हैज़ फॉस्फोलिपिड्स एंड रिलेटेड फैट्स इन द सेंट्रल बाइलेयर। तो जो सेल मेम्ब्रेन है हैव फॉस्फोलिपिड मीन्स उनके पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और फैट्स होते हैं सेंट्रल लेयर में। ये लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो फैट्स की बनी होती है और फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, ये लिखा है। तो नेक्स्ट है प्रोटीन टॉपिक है आपका, ये हम टुमारो करेंगे।